जय हिंद। तो आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का पॉल साइंस का मतलब विश्व राजनीतिक में अमेरिकी प्रभुत्व। विश्व राजनीतिक में अमेरिकी प्रभुत्व और जिसमें वैकल्पिक प्रश्न और जिसका आंसर जानते हैं आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो टोटल एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के हेतु सरकारी बुक का ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास किया गया। प्यारे बंधु, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधु कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है प्यारे बंधु। क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो था प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था। तो जॉर्ज वाशिंगटन आंसर आपको याद रखिएगा। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कट बढ़े तो क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका को किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको याद रखिएगा क्वेश्चन है आपका प्यारे बंधु का अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति नोबेल पुरस्कार तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा आपको याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका क्वेश्चन कर आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है कह रहा है। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा। यहाँ पर आपको याद रखिएगा बराक ओबामा आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फिर बंधु एक ध्रुवीय क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे करा है कि एक ध्रुवीय क्वेश्चन आपका क्या करा बंधु। तो क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विश्व किस देश की प्रभुत्व परिचायक है। क्वेश्चन याद रखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विश्व के किस देश की प्रभुत्व परिचायक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करा है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व परिचायक है। तो आपको याद रखिएगा बंधु क्या हो जाएगा। तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। क्वेश्चन करा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बंधु याद रखिएगा। तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने नाटो की अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो अमेरिकी ए नंबर करा ब्रिटेन, बी करा फ्रांस, सी करा पश्चिमी जर्मनी और डी करा इटली। क्वेश्चन करा कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो आपको याद रखिएगा फ्रांस आपको याद रखिएगा फ्रांस क्या याद रखिएगा। तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फिर बंधु आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बराक ओबामा किस देश की राष्ट्रपति थे। ध्यान से सुनिएगा बंधु बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन है आपका है कि बराक ओबामा क्वेश्चन है प्यारे बंधु बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा कहाँ का। तो बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधु आपका यहाँ पे क्वेश्चन करा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। क्वेश्चन करा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर
यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? तो आपको याद रखिएगा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो किया गया था, तो आंसर देखिएगा 11 सितंबर 2001 को। तो आंसर करा बंधु कि यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया? तो आपको याद रखिए 11 सितंबर 2001 को, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था 11 सितंबर 2001 को आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा सप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? क्वेश्चन करा कि सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? क्वेश्चन करा कि सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो आपको याद रखिएगा सप्टा समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। कब? तो 2004 आपको याद रखिएगा। ओके, 2004 आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अमेरिका में कुल कितने राज्य है ये बताना है। ए करा 49, बी करा 50, ए करा 51, ए करा 52। तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको याद रखिएगा 50 राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50 राज्य है। जबकि भारत की बात पूछे कि भारत में कितने राज्य है, तो आपको भारत के 28 आपको याद रखिएगा और इसमें क्या है 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधु आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका जो है किस देश पर हमला किया था? तो ऑप्शन 4 करा है कुवैत, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए करा है कुवैत, बी करा है इराक, सी करा है ईरान और डी करा है कि तेहरान। क्वेश्चन है आपका कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो आपको याद रखिएगा 2003 में जो है इराक पर हमला किया था। किस पर? तो इराक आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधु, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? क्वेश्चन करा नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो आपको याद रखिएगा नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित थे। कितने? तो नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो आपको याद रखिएगा 12। क्या रखिएगा? तो 12 राष्ट्र में था, तो 12 राष्ट्र संबंधित थे। ठीक है ना, नाटो में 12 राष्ट्र संबंधित थे। क्वेश्चन करा बंधु आपका कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है करा है खाड़ी युद्ध से। क्वेश्चन कर रहा है अरब इजराइल युद्ध से, अफगानिस्तान से, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा स्टेशन स्टॉर्म संबंधित है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु का अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? क्वेश्चन करा अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो आपको देखिएगा अमेरिकी अधिपत्य के रूप में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो डायरेक्ट आंसर सुनिए। तो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा शीत युद्ध के बाद के काल को आपको याद रखिएगा अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जगह शीत युद्ध के बाद के काल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधुओं, अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? क्वेश्चन करा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? तो बंधु आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। करा अपने व्यापारियों के द्वारा, अपनी तकनीकियों के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा आपने रखता था? तो बंधु तो आपको रखा दूसरे देश के सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। दूसरे देश के सैन्य और आर्थिक सहयोग से जो है अमेरिका जो है पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ही सही होगा। ओके, डी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है?
ए नंबर करा है कि अमेरिका, बी करा है सोवियत संघ, डी करा है फ्रांस और सी करा है ब्रिटेन। क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखिएगा कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखिएगा सोवियत संघ जो है नाटो का सदस्य नहीं है, यानी कि 16 का हो जाएगा बी सोवियत संघ। क्या जाएगा 16 का बी सोवियत संघ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु, आपको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन करा कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। क्वेश्चन करा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा एक आ रहा है कि अरब इजराइल युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से, करा खाड़ी की युद्ध से, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से। क्वेश्चन करा है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाड़ी युद्ध। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन करा बंधु कि अमेरिकी, क्वेश्चन क्या रहा है अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई। तो आपको याद रखिएगा अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत हुआ था 1991 में। अमेरिकी प्रभुत्व का सुधार कब हुई, तो आपको याद रखिएगा अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत हुई थी 1991 में। आपको याद रखिएगा 1991 में। ओके। क्वेश्चन करा बंधु कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। क्वेश्चन करा है कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। तो आपको याद रखिएगा अमेरिका में। कहाँ पर, तो अमेरिका आपको याद रखिएगा अमेरिका में। पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है, तो अमेरिका आपको याद रखिएगा। 20 कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन करा बंधु कि नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन करा है नाटो की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखिएगा नाटो की जो स्थापना हुआ था बंधु 1939 हुआ था। नाटो की स्थापना 1939 आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है। क्वेश्चन करा है सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है। तो आपको याद रखिएगा सीटो और सेंटो जो है एक सैनिक संगठन है। क्या है, सीटो और सेंटो क्या है, एक सैनिक संगठन है। प्यारे बंधु आप इसमें पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का विश्व राजनीतिक में अमेरिकी की प्रभुत्व। तो प्यारे बंधु अगले और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।